रसिया, इंडिया और चाइना ग्लोबल का 3 मेजर पावर फिर से एक बार डिप्लोमेटिक फॉर्म पे आने के लिए बातचीत हो रही है। मतलब AIC को फिर से रिवाइव करने का प्रपोजल दिया गया है। तो दोस्तों इसका प्रपोजल दिया है रसिया ने और इसमें चाइना ने भी ओपन सपोर्ट दिखाया और इंडिया की तरफ से भी एक मिक्स रिस्पॉन्स आया है। तो दोस्तों क्या ये एक सिर्फ डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी है या एक नया जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है? तो दोस्तों RIC क्या है और RIC को रिवाइव क्यों किया जा रहा है और इंडिया का इसमें स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, सब कुछ के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे, तो वीडियो पे बने रहें। तो दोस्तों RIC क्या है? RIC यानी रसिया, इंडिया और चाइना। तो दोस्तों रसिया, इंडिया, चाइना का एक डिप्लोमेटिक ग्रुप है जिसको बनाया गया था 1990 में बनाया गया। तो दोस्तों इसको बनाने का मूल मकसद था तीनों देशों के अंदर रीजनल सिक्योरिटी को प्रमोट करना या ग्लोबल पीस को प्रमोट करना, यानी दुनिया के अंदर पावर को बैलेंस करना इसका मूल मकसद था। और RIC के अंदर कभी भी मिलिट्री अलायंस का बातचीत नहीं किया जाता है, लेकिन RIC कभी भी एक इम्पैक्टफुल ग्रुप नहीं बन पाया। मीटिंग तो बहुत सारे होती थी पर उसका कोई भी काम नहीं होता था। 2020 के पहले RIC एक्टिव था, मतलब 2020 के पहले रसिया, इंडिया और चाइना का फॉरेन मिनिस्टर के बीच में डिस्कस होता था रीजनल पीस, रीजनल सिक्योरिटी को लेके। पर 2020 के बाद ये RIC का एक्टिव रोल ऑलमोस्ट बंद ही हो गया। तो दोस्तों इसको बंद होने का बहुत सारे रीजन है, जैसे कोविड-19 आया था 2020 में, तो इसी की वजह से इसका इफेक्ट इंटरनेशनल समिट में भी पड़ा था। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है इंडिया और चाइना का जो क्लैश, बॉर्डर क्लैश चल रहा था, चाहे वो इंडिया चाइना गलवान घाटी क्लैश हो या अभी लद्दाख बॉर्डर को लेकर बढ़ते हुए टेंशन। तो इसी के वजह से धीरे धीरे जो है इंडिया और चाइना का बॉर्डर टेंशन बढ़ते गया और RIC का एक्टिव रोल जो है वो इम्पैक्ट कम। तो दोस्तों देखो कहीं ना कहीं जब इंडिया और चाइना का बॉर्डर क्लैश स्टार्ट हुआ, यानी RIC मेंबर कंट्री के बीच में जब ये क्लैश चल रहा है, ऐसे में टेबल पे जाके चाइना के ट्रस्ट बनाना मुश्किल है। तो दोस्तों अभी ऐसा क्या हुआ कि रसिया ने RIC को रिवाइव करने का प्रपोजल दिया। दोस्तों अभी आप रसिया का सिचुएशन देखोगे तो यूक्रेन और रसिया का जो वार चल रहा है, इस वार के दौरान यूरोप एंड अमेरिका ने रसिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिया है। मतलब उसका वेस्टर्न साइड जो है पूरा ब्लॉक हो गया है। अभी रसिया के साथ जो भी कंट्री ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है और अभी रसिया को चाहिए कुछ स्ट्रॉन्ग पार्टनर, चाइना और इंडिया जैसा। इसीलिए रसिया जो है इसको फिर से रिवाइव करना चाहता है। तो दोस्तों चाइना भी इसको ओपनली सपोर्ट कर रहा है और इसके पीछे चाइना का एक मकसद है कि देखो अभी जो है रसिया के ऊपर यूरोप, अमेरिका जो है सैंक्शन लगा के रखा है, इसके बाद जो नंबर आने वाला है वो चाइना का है। तो चाइना ये पहले समझ चुका है और इसीलिए चाहता है कि इंडिया, रसिया और चाइना के बीच में एक समझौता हो, एक डील हो और फिर से ट्रेड जो है बने रहे। चाइना ये प्री प्लानिंग के साथ चल रहा है और अभी चाइना का भी यूरोप और अमेरिका के साथ क्लैश चलते आ रहा है। तो इसी के नजर में रखते हुए चाइना ये ग्रुप को फिर से रिवाइव करना चाहता है, इंडिया के साथ भी रिलेशन डेवलप करना चाहता है। हालांकि इंडिया ने इसके ऊपर कोई भी खास रिस्पॉन्स नहीं किया है। तो दोस्तों ये रीक इंडिया के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, जहां पे इंडिया क्वाड कंट्री का एक एक्टिव मेंबर है। क्वाड कंट्री मतलब इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिल के ओशन के अंदर, मतलब के अंदर सिक्योरिटी को इंप्रूव करने में लगे हुए हैं। उसका एक एक्टिव मेंबर है इंडिया। और दूसरी तरफ देखोगे रसिया जो इंडिया का स्ट्रेटेजिक डिफेंस, एयर एनर्जी सप्लाई का मेन पार्टनर है, और चाइना जिसके साथ इंडिया का बॉर्डर टेंशन बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा सिचुएशन में इंडिया को क्या करना चाहिए, आपका राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बाय।